नौजवान 53 साल की जो मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जॉइंट फ्रंट पेंशन और वेतन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। आज पूरा समूचा बिजली कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में धरने पे है। पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं और आज जो बिजली बोर्ड की वित्तीय स्थिति बिगड़ी है, इसको लेकर के कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। और आज 3 तारीख है और 52 साल के पिछले इतिहास में पहली बार हुआ है जहां बिजली कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी पहली को नहीं पड़ी है और इससे कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। तो आज जो धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इसलिए नहीं किए जा रहे कि हमारी सैलरी पेंशन दी जाए। हम कह रहे हैं कि ये जो बदहाली के कारण है बिजली बोर्ड के उनको देखा जाए और ताकि आज जो इस बिजली बोर्ड से लगभग 50,000 परिवार जुड़े हैं, जिसमें आपका 29,000 पेंशनर है और लगभग 15-16,000 कर्मचारी हैं। इसके अलावा पैट्री कॉन्ट्रैक्टर है और लगभग 26 लाख कंज्यूमर जो प्रदेश के हैं जिनको बिजली दी जा रही है। लेकिन आज जिस तरह से बिजली बोर्ड की स्थिति बिगड़ी है, देर सवेर ये मुश्किल हो जाएगा। आज जो प्रदेश की जनता को आप बिजली मुहैया करा रहे हैं, उस पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इस पे हमारा कहना है कि आज जो बिजली बोर्ड की स्थिति खराब हुई है, इसके पीछे जो राज्य सरकारें रही हैं और पूर्व सरकारें रही या वर्तमान सरकारें हैं, जो एक अपीजमेंट का पॉलिटिकल एक नज़रिया रहता है सरकार का। पिछली सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री करी, उस फ्री के चक्कर में आज लगभग जो 11200 करोड़ का बिजली बोर्ड के ऊपर जो गवर्नमेंट से सब्सिडी रोल बैक होती है, अभी तक वो सब्सिडी जो लास्ट क्वार्टर की है, जो अक्टूबर से दिसंबर तक का क्वार्टर है, उसमें लगभग वो सब्सिडी बिजली बोर्ड को नहीं आई है। इस करके अभी जो पहली को प्रदेश के कर्मचारी को बिजली बोर्ड के कर्मचारी पेंशन उनको तनख्वाह और पेंशन नहीं मिली है। मैं कहना चाहूँगा आज जो वर्तमान स्थिति है, इसके लिए जो बिजली बोर्ड का मैनेजमेंट है वो भी बराबर का दोषी है। आज जो हमारे एमडी बैठे हैं वो पिछले 9 महीनों से हडॉक पे बिजली बोर्ड को चलाया जा रहा है। उनको एडिशनल चार्ज है, पहले वो डायरेक्टर एनर्जी में भी डायरेक्टर है और एचपीपी सेल का उनके पास चार्ज है। इस करके जो आज वो बिजली बोर्ड को समय नहीं दे पा रहे हैं या उनका जो कार्यकलाप है, उस करके स्थिति और बिगड़ी है। हम कह सकते हैं कि जी आज जो बिजली बोर्ड को परियोजनाएं दी गई थी, वो परियोजना का निर्माण नहीं हो पाया है। आज प्रदेश में जाएंगे आप, प्रदेश के जो कंज्यूमर जो उनके लिए बिजली के मीटर नहीं है और कर्मचारियों के ओपीएस नहीं है और इसके अलावा पहले को आपके पेंशन और सैलरी के लिए पैसा नहीं है। यही नहीं, इसके अलावा लगभग आज हमारे मार्च के बाद जितने कर्मचारी हमारे रिटायर हुए हैं, उनके लीव इनकैशमेंट ग्रेस की अदायगी अभी तक नहीं हो पाई है। इस करके आज जो परिस्थितियाँ खड़ी हुई है, इससे जो हमारा समूचा बिजली कर्मचारी है, लगभग 50,000 जो पेंशनर कर्मचारी, उनके बीच में एक संशय है और खास करके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अस्तित्व पे ही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया। आज सैलरी तो ठीक है, आज नहीं आएगी, कल आ जाएगी, परसों आएगी, लेकिन जो कोर इशू है ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति आज कैसी हुई है। और इसके लिए हम कहना चाहेंगे, पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री ने एक बैठक भी बुलाई थी जिसमें एमडी या रेगुलेटर जो टैरिफ लॉ करता है, शाम को वो बैठक हुई। लेकिन हमारी एक जो मेन डिमांड है कि आज जो बिजली बोर्ड को हडॉकिज्म पे चलाया जा रहा है, एडिशनल चार्ज पे चलाया जा रहा है, एमडी आपका 3 चार्ज देख रहा है मीणा जी, तो उनको तुरंत बिजली बोर्ड से हटाया जाए, एक परमानेंट एमडी लगाया जाए। इस मांग को लेकर के हम ये धरना प्रदर्शन पूरी स्टेट में कर रहे हैं। इसके अलावा जो ओपीएस है, ओपीएस आज पूरे प्रदेश में आपका सीसीएस पेंशन 1972 जहां जाता वहां पुरानी पेंशन लागू हो गई है। बिजली बोर्ड में भी 1974 से पुरानी सीसीएस पेंशन 1972 है, लेकिन आज यहां आपका ओपीएस लागू नहीं हो पाया। जितने कर भी संशोधन सीसीएस पेंशन 1972 में हुए हैं, सारे बिजली बोर्ड में लागू हुए हैं, लेकिन मात्र यही है जो आपका अभी का संशोधन है, इसको लागू नहीं किया जा रहा है। हमें लग रहा है कि इसमें जो मैनेजमेंट की ओर से देरी हुई है, हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि फरवरी के बाद जब आपका नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा तो आपकी टैक्स इंप्लीकेशन आएगी और दूसरे भी आपका जीपीएफ के लिए उसमें दिक्कत आएगी, तो टेक्निकल बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारी एक मांग रहेगी कि ये जो आपका पुरानी पेंशन है, इसको समयबद्ध तरीके से फरवरी से पहले बिजली बोर्ड में लागू किया जाए ताकि इसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत ना हो। जॉइंट फ्रंट का कन्वीनर, देखिए जॉइंट फ्रंट बनाने की ज़रूरत तब पड़ी है, हमें तब साथ आना पड़ा है जब बिजली बोर्ड के अस्तित्व में ही खतरा होने लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 52 ईयर्स के हिस्ट्री में, हमारे 52 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि पहली तारीख को सैलरी नहीं दी गई। बहुत सारे उतार चढ़ाव बिजली बोर्ड ने देखे हैं, पर ऐसा दिन कभी नहीं देखा है, वो भी तब जबकि वो एक नया साल था। और नए साल को हर आदमी को उम्मीद होती है कि जैसा पहला दिन जाएगा साल का, वैसा ही सारा साल जाएगा। तो हम क्या उम्मीद करें, ये सारे ही बिजली बोर्ड के कर्मचारी, अधिकारी और हर वर्ग के लिए ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है कि ऐसा क्यों हुआ और ताकि दोबारा ऐसा ना हो, कभी भी ऐसा दोबारा ना हो, क्योंकि बिजली बोर्ड के लिए
एक ऐसा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हर महीने 550 करोड़ रुपए का इनकम रेवेन्यू लेता है बाय सेल ऑफ एनर्जी, और बाकी खर्चे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हमारे आम कर्मचारी को सोचनी पड़ेंगी तो ये आम कर्मचारी अपना काम नहीं कर पाएगा। तो जो मैनेजमेंट का काम था, हमारा ये मानना है सारे कर्मचारियों का, एम्प्लॉयज़ यूनियन, हमारे और भी जितने हमारे साथ जो जुड़े हैं 8-10 जो यूनियंस और एसोसिएशंस, आज की डेट में हम सारे एक हैं। और हम सारे एक इसलिए हैं क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए हमारा बिजली बोर्ड का परिवार है, जिस परिवार को हम फूलता फलता देखना चाहते हैं। बिजली बोर्ड के कर्मचारी, अधिकारी, इंजीनियर्स, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट लॉट वी हैव इन द स्टेट। औरों में भी होंगे पर हमारे पास भी कोई कमी नहीं है। यही कारण है कि बिजली बोर्ड ने 1988 में पूरे स्टेट में 88 में पूरे स्टेट में बिजली दे दी थी, और आज भी हम 24 आवर बिजली दे रहे हैं इन स्पाइट ऑफ ऑल डिफिकल्टीज़। एक बात कही जाती है कि हमारी एम्प्लॉय कॉस्ट ज़्यादा है, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से कि अगर एम्प्लॉय कॉस्ट सबसे ज़्यादा है तो हमारी सेल ऑफ पावर की कॉस्ट सबसे कम क्यों है? हम सबसे सस्ते दर्दों में बिजली दे रहे हैं। इस अचीवमेंट को कोई देखना नहीं चाह रहा है। तो इसका एक कारण जो आज की डेट में है कि मैनेजमेंट पूरा टाइम यहाँ शायद नहीं दे पा रही है। दूसरा जो मेन कारण है कि HPPCL के और HPSCBL के इंटरेस्ट क्लैश करते हैं, इसीलिए तो अलग अलग बनाए थे ये। अदरवाइज फ़ायदा क्या कि एक ही आदमी को आपने दोनों का चार्ज देना है तो उसका फ़ायदा क्या? फिर तो हम कहते हैं एक ही कर दो। जैसे पंजाब में जनरेशन कंपनी और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एक ही है PSPCL के नाम से। हम तो ये भी मांग उठाना चाहते हैं कि हिमाचल में भी ऐसा ही हो, क्योंकि जनरेशन हमारी होगी तो हम सस्ती जनरेशन अपने हिसाब से चलाएंगे और उसका सारा फ़ायदा कंज्यूमर्स को मिलेगा। तो हमारी जो ये मीटिंग है ये कंज्यूमर्स के हित में है, और हम ये डिमांडें, हमारी 2 मुख्य डिमांडें हैं। वो एक ये जो उन्होंने बताई हीरा वर्मा जी ने कि MD यहाँ पे स्थायी लगाया जाए और इमीडिएटली लगाया जाए। जब तक वो नहीं लगाया जाएगा तब तक हमारा ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और दूसरा ये है कि OPS जब लागू करी है स्टेट में तो हम भी उससे वंचित क्यों रहें, तो हमारे साथियों को भी वो इमीडिएटली दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।